रुकिए, अगर आप शुगर नहीं खाते, चाय में चीनी बंद, मिठाई बंद, कोल्ड ड्रिंक बंद, फिर भी रिपोर्ट में ब्लड शुगर हाई, तो इसका मतलब है समस्या सिर्फ चीनी नहीं है। और यहीं से शुरू होता है सबसे बड़ा भ्रम। लेकिन असली सवाल यह है, अगर चीनी नहीं खा रहे तो शुगर बढ़ किससे रही है? और हैरानी की बात यह है, इसका जवाब ज्यादातर लोग जानते ही नहीं। आज हम उसी सच्चाई को डिकोड करेंगे। हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं शुगर इक्वल्स डायबिटीज, लेकिन शरीर इतना सिंपल हिसाब नहीं मानता। शरीर का नियम अलग है। कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, ब्लड शुगर, मतलब सिर्फ चीनी ही नहीं, रोटी, चावल, ब्रेड, पोहे सब शरीर में जाकर ग्लूकोज बन सकते हैं। और अगर ग्लूकोज ज्यादा हो जाए तो ब्लड शुगर बढ़ना तय है। इसीलिए कई लोग चीनी छोड़ देते हैं, फिर भी रिपोर्ट में नंबर ऊपर रहते हैं। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि कई लोग कार्बोहाइड्रेट भी कम कर देते हैं, फिर भी शुगर स्पाइक क्यों होता है? यहीं से शुरू होता है असल पजल। मान लीजिए आपने चीनी बंद कर दी, लेकिन दिन में 2 बार बिस्किट खा लिए, नाश्ते में ब्रेड खा ली या फल का जूस पी लिया, और लोग सोचते हैं कोई दिक्कत नहीं क्योंकि ये तो शुगर फ्री है। लेकिन यहीं सबसे बड़ा भ्रम छिपा होता है। बहुत लोग शुगर फ्री बिस्किट्स खरीदते हैं, सोचते हैं कि इसमें चीनी नहीं है तो ये सेफ होगा। लेकिन जरा पैकेट पलट कर देखिए, इंग्रेडिएंट लिस्ट में सबसे पहले लिखा होता है रिफाइंड व्हीट फ्लावर यानी मैदा, और कई बार इसकी मात्रा होती है 90% तक। अब सिंपल साइंस समझिए, मैदा शरीर में बहुत जल्दी टूटता है और बन जाता है ग्लूकोज। मतलब नाम भले ही शुगर फ्री हो, लेकिन शरीर के अंदर वो जल्दी ही शुगर में बदल सकता है। इसलिए कई बार शुगर फ्री लेबल सिर्फ आंखों के लिए होता है, शरीर के लिए नहीं। लेकिन अगर आपने रिफाइंड कार्ब्स भी कम कर दिए हों, फिर भी शुगर रिपोर्ट ऊपर क्यों आती है? इसका एक कारण है जिसके बारे में बहुत कम लोग सोचते हैं। अब जूस को ही देख लीजिए। बहुत लोग सोचते हैं फ्रूट जूस हेल्दी है, और अगर पैकेट पर लिखा हो नो एडेड शुगर तो भरोसा और बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ भी एक इल्यूजन छिपा होता है। लेबल कहता है नो एडेड शुगर, लेकिन फल की मिठास यानी फ्रक्टोज कहाँ गई? वो तो वही है। और यहाँ एक जरूरी बात समझिए, ग्लूकोज तो खून में जाता है, लेकिन फ्रक्टोज सीधा आपके लिवर पर बोझ डालता है। जब फल से फाइबर निकाल दिया जाता है तो ये लिक्विड शुगर बहुत तेजी से लिवर में पहुंचती है और फैटी लिवर के साथ साथ इंसुलिन रेजिस्टेंस का कारण बनती है। मतलब फल हेल्दी है, लेकिन फ्रूट जूस हमेशा सिंपल नहीं होता, खासकर जब वो प्रोसेस्ड और प्रिजर्व्ड हो। और यही सबसे बड़ा इल्यूजन पैदा होता है, क्योंकि कई बार आप कुछ खाए बिना भी ब्लड शुगर बढ़ सकती है। अब एक ऐसी बात जिसे ज्यादातर लोग कंप्लीटली इग्नोर कर देते हैं। कई बार ऐसा होता है, आपने कुछ मीठा नहीं खाया, कोई जूस नहीं पिया, कोई बिस्किट नहीं खाया, फिर भी ब्लड शुगर बढ़ जाती है। ये कैसे हो सकता है? जब शरीर स्ट्रेस में होता है तो शरीर सोचता है खतरा है और शरीर सर्वाइवल मोड में चला जाता है। उस समय एक हार्मोन सक्रिय होता है, कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल लिवर को सिग्नल देता है एनर्जी चाहिए, और तब लिवर स्टोर्ड एनर्जी को तोड़कर ग्लूकोज ब्लड में छोड़ देता है। मतलब आपने कुछ खाया भी नहीं, फिर भी ब्लड शुगर बढ़ सकती है। इसे ऐसे समझिए, घर में इमरजेंसी जनरेटर लगा हो, बिजली जाते ही जनरेटर अपने आप चालू हो जाता है। वैसे ही जब शरीर को स्ट्रेस लगता है तो लिवर एनर्जी जनरेटर चालू कर देता है और ग्लूकोज ब्लड में छोड़ देता है। इसलिए कई बार समस्या खाने की नहीं, समस्या स्ट्रेस की होती है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि एक और फैक्टर है जो क्वाइटली ब्लड शुगर बढ़ा सकता है, और वो है नींद। अगर नींद ठीक नहीं तो इंसुलिन भी ठीक से काम नहीं करता, और यही हमें ले जाता है एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ, इंसुलिन रेजिस्टेंस। इसे सिंपल तरीके से समझिए, हमारी बॉडी की सेल्स छोटे छोटे कमरों की तरह है और ग्लूकोज दरवाजे के बाहर खड़ा है, लेकिन अंदर जाने के लिए उसे चाहिए एक चाबी। उस चाबी का नाम है इंसुलिन। जब इंसुलिन ठीक से काम करता है तो ग्लूकोज सेल के अंदर चला जाता है और एनर्जी बनाता है। लेकिन अगर शरीर में बार बार शुगर स्पाइक होता रहे तो सेल्स के दरवाजे धीरे धीरे जाम होने लगते हैं। अब इंसुलिन चाबी है, लेकिन ताला ठीक से खुलता नहीं। रिजल्ट, ग्लूकोज बाहर ही रह जाता है और ब्लड शुगर बढ़ जाती है। इसे कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। अब सवाल है, सॉल्यूशन क्या है? क्या स्ट्रिक्ट डाइट? क्या हैवी जिम? नहीं, कुछ सिंपल हैबिट्स ही सबसे बड़ा फर्क ला सकती हैं। 1. फाइबर फर्स्ट। पहले सलाद फिर मेन फूड। फाइबर ग्लूकोज अब्जॉर्प्शन को धीमा कर देता है।
2. प्रोटीन ऐड करें। सिर्फ दाल काफी नहीं है, क्योंकि उसमें कार्ब्स भी होते हैं। दाल के साथ पनीर, सोया चंक्स या उबले हुए अंडे जरूर जोड़ें। प्रोटीन आपकी एनर्जी को स्टेबल रखता है और बार बार होने वाली शुगर क्रेविंग्स को रोकता है। 3. 10 मिनट चलना। खाने के बाद बस 10 मिनट वॉक। बॉडी सिग्नल समझती है, एनर्जी यूज करो। 4. स्लीप। 7 घंटे की नींद ये लग्जरी नहीं है, ये थेरेपी है। 5. इंग्रेडिएंट लिस्ट पढ़ो। पैकेट के आगे नहीं, पीछे देखो। अगर दिखे रिफाइंड फ्लावर, कॉर्न सिरप या ग्लूकोज सिरप तो समझ जाइए ये प्रोडक्ट बॉडी को कंफ्यूज कर सकता है। कई लोग सोचते हैं मेरी बॉडी खराब है, लेकिन सच ये है अक्सर समस्या बॉडी की नहीं होती, समस्या होती है इन्फॉर्मेशन की। जब मैकेनिज्म समझ आता है तो कंट्रोल आसान हो जाता है। लेबल मत देखिए, मैकेनिज्म समझिए। अगर ये वीडियो रिलेटेबल लगा तो कमेंट में लिखिए मैं स्पाइक समझ गया, और इसे उस व्यक्ति तक भेजिए जो शुगर से परेशान है लेकिन कारण नहीं समझ पा रहा। नेक्स्ट एपिसोड में हम डिकोड करेंगे शुगर फ्री प्रोडक्ट्स सेफ हैं या ट्रैप। डिकोड सेहत, कंफ्यूजन को डिकोड करो। स्टे अवेयर, स्टे हेल्दी।